मनीष, खबरों की शुरुआत करें, नजर डाले थे इस वक्त की बड़ी और अहम खबर पर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही यूपी के मुजफ्फरनगर से। निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का दौरा है। 2 मई को प्रबुद्ध सम्मेलन के जरिए करेंगे जनता को संबोधित। ब्राह्मण वोट बैंक को बीजेपी के पाले में एकजुट करने की करेंगे अपील। प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप के समर्थन में जनता को करेंगे संबोधित। 2 मई को टाउन हॉल मैदान में 10 बजे होगी जनसभा। हमारे साथ हमारे संवाददाता सचिन शर्मा जुड़ चुके हैं। सचिन, निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम पहुंचेंगे ब्रजेश पाठक, क्या कुछ कार्यक्रम होने वाला है? देखिए बिल्कुल मनीष, आपको बता दें निकाय चुनाव को लेकर सरकार के जितने भी मंत्री हैं, विधायक हैं, सांसद हैं, वो पुरजोर तरीके से जो है जोरदार प्रयास इस बार उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव में बीजेपी को बढ़त दिलाने में लगे हैं। जिसी क्रम में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का मुजफ्फरनगर को 2 मई का जो दौरा है वो निर्धारित हुआ है और निकाय चुनाव को लेकर डिप्टी सीएम यहाँ जनता को संबोधित करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि ब्राह्मण वोट बैंक को लुभाने का जो प्रयास है वो भी कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम की तरफ से किया जाएगा और ब्राह्मण वोट बैंक से अपील की जाएगी जो भारी मतों से जो है बीजेपी प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप को जिताने की जो है वे अपील जो है ब्राह्मण वोट बैंक के साथ साथ अन्य जो है जनता को संबोधित करते हुए करेंगे। मनीष, सचिन, मुजफ्फरनगर की जो शहर की सीट है वैसे भी बीजेपी के पक्ष में ही वोट वहां पर अक्सर जाता है, लेकिन अब बदलते समय के साथ समीकरण भी बदले हैं, तो ऐसे में जो मुस्लिम वोटर्स हैं उनका क्या कुछ मन है, वो किस ओर देख रहे हैं? देखिए बिल्कुल, मुस्लिम वोटर्स की अगर बात करें तो जो गठबंधन प्रत्याशी है यहाँ पर राकेश शर्मा की जो धर्मपत्नी है लवली शर्मा, ये सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक ब्राह्मण चेहरे को जो है वो मुजफ्फरनगर से मैदान में उतारा है। इसी के चलते बीजेपी के जो डिप्टी सीएम है ब्रजेश पाठक वो मुजफ्फरनगर पहुंच रहे हैं। और मुस्लिम वोट बैंक की अगर बात करें तो समाजवादी पार्टी के साथ साथ कांग्रेस की जो यहाँ पर प्रत्याशी है वो मुस्लिम प्रत्याशी होने के साथ साथ कहीं ना कहीं वो भी जो है मुस्लिम प्रत्याशियों को अपनी ओर खींचेगी। पर सबसे बड़ा इफेक्ट यहाँ पर जो पड़ेगा ब्राह्मण वोट बैंक का है क्योंकि समाजवादी पार्टी ने ब्राह्मण चेहरे पर अपना विश्वास जताया है और इसी के चलते डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का यहाँ पर ब्राह्मण वोट बैंकों को लुभाने का जो प्रयास है वो पुरजोर तरीके से रहेगा। मनीष, सचिन देखिए, बिल्किस चौधरी भी खड़ी हैं और यहाँ पर 2 बीजेपी, एक सपा एक बीजेपी की तरफ से ब्राह्मण समाज को उतारा गया, एक मुस्लिम चेहरा उतारा गया। अच्छा, जो मुस्लिम वोटर है मुजफ्फरनगर में वो काफी होल्ड है उनका, मुस्लिम वोटर का मुजफ्फरनगर में। ऐसे में जो सपा है वो कहती है भाई हम मुस्लिम वोटर जो है वो हमारे एक कोर वोटर में एक है, वहीं पर कांग्रेस भी यही कहती है, लेकिन बीजेपी जो है वो वहां पर हिंदुत्व के वोट उसको ज्यादा पड़ते हैं। ऐसे में आपको क्या लग रहा है, वोट बटेंगे और बीजेपी की तरफ जा सकते हैं ऐसे में? देखिए बिल्कुल ये कहना कोई गलत नहीं होगा क्योंकि जिस तरीके से बिल्किस चौधरी को मैदान में उतारा गया है कांग्रेस की तरफ से, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम वोट बैंक का जो बंटवारा है वो निश्चित तौर पर यहाँ पर देखा जाएगा। पर समाजवादी पार्टी के चेहरे की अगर बात करें, ब्राह्मण चेहरे को जिस तरीके से उतारा गया है तो कहीं ना कहीं ब्राह्मण वोट बैंक जो है वो भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक माना जाता है। ब्राह्मण बनिए और अच्छा, आपके वहां पर मंत्री दो है वहां पर, कपिल देव अग्रवाल जो कि वहां के विधायक भी है, राज्य मंत्री भी है, आपके एक केंद्रीय मंत्री है वहां पर संजीव बालियान, उनका भी घर मुजफ्फरनगर में है, इन दोनों लोगों का घर मुजफ्फरनगर में। तो ऐसे में ये भी कहा जा रहा है कि इन लोगों का भी काफी प्रभाव रहता है ऐसे समय में, चुनाव के समय में। देखिए बिल्कुल ये बिल्कुल कहना बिल्कुल सही रहेगा क्योंकि कपिल देव अग्रवाल यहाँ मौजूदा शहर सीट से विधायक हैं और राज्य मंत्री भी हैं। इसी के साथ साथ संजीव बालियान यहाँ पर केंद्रीय मंत्री हैं और दोनों नेता लगातार पुरजोर प्रयास कर रहे हैं किसी तरीके से बीजेपी की जो गठबंधन बीजेपी की जो प्रत्याशी है मीनाक्षी स्वरूप उनको जिताने के लिए। देखिए मनीष, एक सबसे बड़ा इफेक्ट हो रहा है, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष जो अंजू अग्रवाल यहाँ थी उन्होंने पूर्व में बीजेपी ज्वाइन की थी, मगर अब जो एक रणनीति सामने आई है उन्होंने गठबंधन जो प्रत्याशी है उनको जो है समर्थन अपना दे दिया। तो कहीं ना कहीं ये भी बीजेपी के लिए एक नुकसान की बात जो है उससे, क्योंकि बीजेपी की एक पूर्व जो यहाँ पर चेयरमैन मतलब अंजू अग्रवाल जो बीजेपी में आई थी अब उन्होंने गठबंधन के प्रत्याशी को समर्थन दे दिया। जी बिल्कुल, तो ऐसे में तो समीकरण बिगाड़ने की पूरी कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं इसका नुकसान बीजेपी को हो सकता है क्योंकि पूर्व चेयरमैन जो है बीजेपी के पाले से आने के बाद समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी है लवली शर्मा उनको समर्थन देना कहीं ना कहीं राजनीतिक जो गठजोड़ है इसमें क्या ऐसा क्या हो गया? अंजू अग्रवाल जो भाई पहले वो जीती दूसरे पार्टी से, फिर बीजेपी में आई, अब समर्थन दे रही हैं अन्य पार्टी को, तो क्या हो गया मतलब? देखिए बिल्कुल, राजनीति की अगर बात करें तो पूर्व में जो
यहाँ से जो पूर्व चेयरमैन थी अंजू अग्रवाल, वो कांग्रेस की जो है वो चेयरमैन थी, कांग्रेस से थी। उसके बीच में कुछ उठापटक राजनीति में हुई, तो उसके बाद मोहित बेनीवाल जो यहाँ पर क्षेत्रीय अध्यक्ष थे, उनकी मौजूदगी में जो है उन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की थी। मगर अब के चुनाव की अगर बात करें तो फिलहाल राकेश शर्मा जो उनकी घरवाली है लवली शर्मा समाजवादी पार्टी गठबंधन से, उनको जो है उन्होंने अपना समर्थन दे दिया और अपने आवास पर बुलाकर मिठाई खिलाई और अपने सभी कार्यकर्ता अपने साथियों के साथ में जो है उनको पूर्ण समर्थन की जो है घोषणा अंजू अग्रवाल ने कर दी है। तो मतलब ये बगावत के सुर जो है अंजू अग्रवाल के, ये भी कहीं ना कहीं बीजेपी को भारी पड़ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद सचिन हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।